हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदर अकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज के सेशन में हम फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो छात्र एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। देखिए, भाग 4A या 4 का ये किससे है, मौलिक कर्तव्य से। भाग 3 मौलिक अधिकार से और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए, डोंट बी कंफ्यूज्ड, भाग 4 डीपीएसपी से यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है और भाग 4 का मौलिक कर्तव्य से, और भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ये 4 ऑप्शन हैं, बताइए कौन सा सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। मूल रूप से संविधान निर्माताओं ने मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल नहीं किया था, शुरुआत में नहीं किया था, लेकिन इन्होंने एक संविधान संशोधन किया 42वां, और ये 1976 में किया था। और इसी के द्वारा संविधान के भाग 4 में भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A के रूप में जोड़ा गया था। प्रारंभ में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक अन्य मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो शिक्षा से रिलेटेड था। ठीक है, अगर अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो अभी पढ़ा था हमने, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और कौन सी कमेटी की सिफारिश पर, तो आपको पता होना चाहिए, सरदार स्वर्ण सिंह समेत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। संविधान के इस नए भाग 4A में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, समाजवादी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो शिक्षा से रिलेटेड था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 11वां मौलिक कर्तव्य था ये। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है। ध्यातव्य है कि वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों के भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का को संविधान में जोड़ा गया था, जिसे भारतीय संविधान में पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। कहाँ के संविधान से लिया गया था, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था, आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं, उम्मीद है अब दिख रहा होगा। 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों के खंड के तहत कौन सा अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया था, वही क्वेश्चन है, बस उसे घुमा फिरा कर पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए, यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थित
चालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर प्रदान करें। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है 42वें और 44वें संविधान संशोधन में, तो आप याद रखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया था। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान तत्कालीन पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मौलिक कर्तव्य हैं कहाँ से लिए गए, रूस के संविधान से। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया। सभी 11 मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी, बताइए कौन सा सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। वही सेम क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। आप वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ फैक्ट्स बार बार रिपीट होते हैं, है ना। तो जब आप बार बार चीज़ें देखोगे तो आपके दिमाग में छप जाती हैं, इसलिए डिटेल देखना बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। तो कौन सा आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 51A में रखा गया था मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य का उपबंध किया गया। ये रूस के संविधान से प्रेरित हैं और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक अध्याय 4A जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल था। बताइए क्या सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आप देख लेना 42वां है ये ऑप्शन। ठीक है, 42वां संविधान। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, बार बार वही रिपीट हो रहा है। भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नहीं, अभी तो 25 भाग हैं, 25 भाग हैं और 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। मौलिक कर्तव्यों का अध्याय मूल संविधान में नहीं था। इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है,
तो वही सेम है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4 का में अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए। अभी फिलहाल में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां ये है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भाग और अनुच्छेद दोनों बताने हैं, ठीक है। तो देखिए भाग कौन सा है, 4A, और अनुच्छेद 51 है, तो डी सही हो जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, डी सही है। भारतीय संविधान का भाग 4A और अनुच्छेद 51A का संबंध मौलिक कर्तव्यों से है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को किस कमेटी की सिफारिश पर, तो देखिए अब बार बार क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। सेम वही चीज़ है, 42वां संविधान 1976, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 4 का 51 का में, ठीक है, भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में, ठीक है, हो गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की सूची 11 में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2002 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। संविधान में अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक कर्तव्यों से। सेम वही है, 51 अनुच्छेद 51A भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और ये 36 से 51 नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, और ये देखिए नया है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए, अनुच्छेद 243 पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। देखिए ये इसके ऑप्शंस हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 51A। सेम वही चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, संविधान के भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 11। संविधान के भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है कि डैश में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1976 में। भारतीय संविधान की एक अहम विशेषता है, यह है कि इसमें कठोरता और लचीलापन दोनों का अच्छा समावेश है। इसका अर्थ यह हुआ कि संविधान में परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार इसे परिवर्तित करने की व्यवस्था दी गई है। 42वें संविधान संशोधन प्रावधान इतने व्यापक व महत्वपूर्ण थे कि इसे अपने आप में एक लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। इस संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल डैश मौलिक कर्तव्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये पहला मौलिक कर्तव्य है। क्या,
भारतीय संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। हमारे संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में पहला मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। शुरुआत में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ दिया गया। सभी 11 कर्तव्य अनुच्छेद 51A भाग 4A में सूचीबद्ध हैं और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य भी वाद योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में निम्न में से किसे शामिल करने की सिफारिश की थी? तो सही जवाब हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। भारत के संविधान के आरंभ में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया तथा संविधान में एक नया भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 जोड़ा गया। कौन सा मूल कर्तव्य 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ठीक है, तो इसका डी सही हो जाएगा ये। ठीक है, यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक किया गया था शिक्षा वाला। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा ठीक है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और ये संविधान के अनुच्छेद 21 का में है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से डैश के तहत संविधान के भाग 4 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बताइए कौन सा सही होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 51 आर्टिकल 51 का ए के तहत। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भाग 4 में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4A। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जोड़े गए। 1976 में 10 मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए जोड़ा गया। वर्तमान में 11 हैं। 11वां मूल कर्तव्य को किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2002 में। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 4A में। ठीक है, बाकी चीजें सेम है, ये कई बार रिपीट हो गई हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी की सिफारिश पर भाग 4A में जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 हैं। अगला है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाले स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी ने। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने? इंदिरा गांधी ने। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था और स्वर्ण सिंह समिति का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में 2002 में संशोधन किया गया था और एक खंड के को शामिल किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो माता पिता या संरक्षक हैं उन्हें 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को जैसा भी मामला हो शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 51 का ए। ठीक है, आर्टिकल 51 ए में 2002 में संशोधन किया गया था और एक खंड के को शामिल किया गया था। यहाँ पर यह था कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को, ठीक है, शिक्षा का अवसर। 86वां संविधान संशोधन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 51 ए डी के अनुसार क्या है बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 51 ए का डी ये कहता है कि देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये 51 ए का डी कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए के डी के अनुसार देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। भाग 4 ए 51 ए डी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा किसी नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है। भाई बताइए कौन सा नहीं है। पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। जो नहीं है वही हमारा आंसर है, बाकी जो है वो भी पढ़ लीजिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का संयोजन और उनका पालन करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये क्या है बताइए, इनमें से क्या है। तो ये है एक मौलिक कर्तव्य। ठीक है, संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य है। बाकी मौलिक कर्तव्यों के बारे में दिया हुआ है जो हम कई बार पढ़ चुके हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य है। भारत में मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 51 ए। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 तक। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। उल्लेख तो 11 है, सेम क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को प्रतिस्थापित किया गया है 11। अनुच्छेद 51 ए किसका उल्लेख है, मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए ये देखिए कौन सा नहीं है। सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, जी बिल्कुल ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक है,
संस्कृति की समृद्धि और विरासत को संरक्षित करना यह भी मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना यह भी मौलिक कर्तव्य है। मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बलात् श्रम का निषेध, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो जो नहीं है वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बलाश्रम का निषेध मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता, बल्कि यह आर्टिकल 23 के तहत एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 51A। भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का उल्लेख किया गया है। इस प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, जिनकी रक्षा करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति से है। और आर्टिकल 48A ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, आर्टिकल 52 के भारत का राष्ट्रपति। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे राष्ट्रपति से संबंधित। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 ये किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को किसी भी सदन, लोकसभा हो या राज्यसभा में अभिभाषण देने तथा संसद को संदेश भेजने का अधिकार देता है। वहीं आर्टिकल 88 की बात करें तो प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को पद अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया है, बोले और उसकी कार्रवाइयों में अन्यथा भाग ले। किंतु इसके अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। आर्टिकल 90 कहता है कि उपसभापति का पद रिक्त होगा। उपसभापति का पद रिक्त होना पद त्याग और पद से हटाए जाने से संबंधित है। वहीं आर्टिकल 84 संसद सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता से संबंधित है। भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 360 आर्टिकल। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इन्होंने कार्य किया था। वी.एस. रमा देवी भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला थी। कौन? वी.एस. रमा देवी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 53। ये संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें ये शामिल होते हैं कौन कौन? संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल होते हैं, और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा, इनके निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इस निर्वाचन मंडल में निम्न लोग शामिल होते हैं, कौन कौन से? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो आपको ये याद और रखना है, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी हैं, ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्टिकल 87। ये राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 87 संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनावों के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान का कारण बताएगा। इस अभिभाषण में सरकार की आगे की नीतियां, प्राथमिकताओं और योजनाओं का उल्लेख शामिल रहता है। भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना होता है तो आरोप डैश द्वारा लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप लगा दिया जाता है, राज्यसभा या लोकसभा द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग, इसको अंग्रेजी में इम्पीचमेंट कहते हैं, जो आर्टिकल 61 में है। ठीक है, इसकी प्रोसेस आर्टिकल 61 में चलाया जाता है। देखो आगे है भी आर्टिकल 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का विवरण आर्टिकल 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो कौन होगा भाई? राष्ट्रपति होगा और कौन होगा? ठीक है, भारत का राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख और भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ होता है। भारत के राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। इस निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों में गठित दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और रिवीजन करते रहिए।